गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर 1C। ठीक है, इसमें हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन तो इजी था कि रेशनल या इरेशनल के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें इरेशनल क्या है। ठीक है, तो इरेशनल यानी आप जानते हैं पहले से कि इरेशनल क्या है। पहला नंबर में इरेशनल जो कि रूट से बाहर ना निकले, जिसको हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल बोलते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रहा है दूसरा नंबर का, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल या इरेशनल। दूसरे नंबर में पहला क्वेश्चन है कि रेशनल है या इरेशनल है, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें रेशनल और इरेशनल पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रूट से बाहर निकलने वाला है तो उसको निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अंक रूट से बाहर निकल जाएगा वही सही तरीके से रेशनल में आता है, जो कि सही से रूट से निकले। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये रूट 3 है, ये आपको √3/81 जो है वो 3 नहीं निकल पाएगा। 3 यहीं पर रहेगा, यानी परफेक्ट नेचुरल नंबर से नहीं निकलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, उस नंबर से ये नहीं निकलेगा, डेसिमल से निकलेगा। डेसिमल का हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया ये 3 नहीं निकला, तो ऐसे ही ये निकल जाएगा 9 × 9, 9 का स्क्वायर यानी 9 बाहर आ गया, लेकिन ये नहीं निकला। 100% ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं निकल पाया इसका परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट से बाहर निकल जाता तो ये हमारा सही हो जाता, यानी ये एक क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन रूट से बाहर नहीं निकलने के कारण ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल हो गया, तो आपको पता है इसके लिए क्या बोला गया है कि कुछ रीजन दीजिए कि सपोर्ट करे आंसर को। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विच इज़ इरेशनल, जो कि इरेशनल है बिकॉज 1/9, बिकॉज ये जो है 1 छिपा हुआ है, इंटू में 1 छिपा हुआ, 1/9 इज रेशनल। 1/9 रेशनल है, ये P/Q के फॉर्म में है, यानी बट्टा के फॉर्म में है, यानी रेशनल है 1/9। एंड √3 इज इरेशनल, √3 बाहर नहीं निकला। रूट से जो बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर ये रूट से बाहर निकल जाता तो रेशनल नंबर होता, लेकिन ये हो गया इरेशनल। तो एक इरेशनल हो गया, तो बोला √3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर। √3 100% नंबर से नहीं, नेचुरल नंबर से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, डेसिमल में भी होता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये आपका निकलने वाला है ही नहीं। √3 से ये निकलेगा, तो डेसिमल में हमको नहीं निकालना है। डेसिमल में भी इसका स्टॉप लाइन नहीं है, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा तो भाई कब तक बढ़ाते रहेंगे, ये सब चीज़ नहीं। सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे √3 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर। ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए 3/81 यानी √3/81 इज इरेशनल। तो ये हमको लिखना है, इतना ही लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है √361 यानी 361 जो है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होगा, 19 × 19 से ये हो जा रहा है, तो 19 का स्क्वायर करेंगे, पेयर बनेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आया तो इसको 19/1 यानी P/Q के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है, P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो आपको पता है कि जब ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे। जो कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपको पता है 19/1 हो गया, यानी विच इज़ रेशनल, जो कि रेशनल है बिकॉज इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, राइट इन P/Q के फॉर्म, राइट इन P/Q के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और रूट से बाहर भी निकल गया, दोनों चीज़ है। उसके बाद में लिख देंगे सो, इसलिए √361 इज रेशनल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही और बताते हैं।
देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है रूट 21। रूट 21 को हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं रूट से बाहर, तो रूट से बाहर ये नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, रूट से बाहर निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। 3 × 7 में इसका पेयर ही नहीं बना कि बाहर निकलेगा, तो फिर वही आ गया, रूट 21 ही आ गया। यानी ये जो है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रहता है इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, अभी भी हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, 1 लगाएंगे, लेकिन ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं है, सीधी सी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो विच इज़ इरेशनल, विच इज़ इरेशनल बिकॉज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट डू नॉट राइट इन p/q। तो p/q फॉर्म में हम लिख सकते थे, कब लिख सकते थे? इसको निकाल के लिखते हम, रूट से बाहर निकलता और लिखते, तो इसको हम मान सकते थे परफेक्ट, इसको रेशनल मान सकते थे। लेकिन कब ये निकल जाता, तब रूट से बाहर निकलता तो इसके नीचे 1 मान लेते, ये p/q के फॉर्म में हो जाता। लेकिन ये कब ये निकला ही नहीं, तो इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो है इरेशनल नंबर है, विच इज इरेशनल बिकॉज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, डू नॉट राइट इन p/q के फॉर्म, सो रूट 21 इज इरेशनल। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको 4th नंबर है, आप देख सकते हैं 4th नंबर में 1.44 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, रूट के अंदर में ही है। अब इसको हम लोग 144 को तोड़ देंगे, कितने बार में? 12 × 12 में, पेयर बनाना है, सीधी सी बात है। 100 को भी 10 × 10 में, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा। जब पेयर बनता है ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटेगा, फिर यहाँ भी स्क्वायर है, हटेगा, रूट हटेगा। 12/10 काट देंगे 6 बार में, 2 से कट गया, 5 बार में ये नीचे कट गया, 6/5। इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जब ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले p/q के फॉर्म में लिखना है, यानी आपका रेशनल नंबर होना। तो रेशनल नंबर होना, लेकिन रूट से बाहर निकलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। रूट से बाहर निकल गया है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। तो आपको पता है विच इज़ रेशनल बिकॉज इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तब जाके रेशनल नंबर हो गया। कैसे? तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके बाद में इसको लिखेंगे, इसलिए √1.44 इज रेशनल। ठीक है, ऐसे ही आगे बनाएंगे हम लोग। देख सकते हैं यहाँ पे कि 2/3 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं इसमें, हम इसको जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, अगेन फिर से वही रिपीट हो गया। तो इसको हम सीधी सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में हम p/q के फॉर्म में ये दिख रहा है, लेकिन ये जो है √6 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा विच इज़ इरेशनल बिकॉज। क्यों हम ये लिख रहे हैं? क्योंकि रीज़न पूछा जा रहा है कि इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए कारण बताएं कि ये इरेशनल है। क्यों ये इरेशनल नंबर है, हमको पता है, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये तो है रेशनल, लेकिन ये इरेशनल है। तो इरेशनल हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी एक को एक लेके नहीं चलना है, दोनों ज्वाइन में है, इसलिए इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल जब दे दिया है, हाँ, तो यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है विच इज़ इरेशनल, ये इरेशनल है, ऐसे ही पता चल गया है। बिकॉज 2/3 इज रेशनल बट √6 इज इरेशनल। √6 इज इरेशनल, तो √6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, बाहर नहीं आ सकता है रूट से। एक यानी एक नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है, डेसिमल में आते जा रहा है, लेकिन नेचुरल में नंबर में नहीं आ सकता है। इसी कारण से ये जब बाहर नहीं निकल सकता है सही तरीके से, तो इसको लिखेंगे सो 2/3 √6 इज इरेशनल। यही आपका आंसर हो गया। देखेंगे यहाँ पे 4.1276 दिया हुआ है, इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 4 अंक 4 जीरो हो जाएगा। नीचे में 4 जीरो तो काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम इसको बट्टा में लिखना था हमको, बट्टा में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में इसको हम लिख चुके हैं। p/q के जब फॉर्म में ये हो गया, तो इसमें एक और चीज़ था कि इसका डेसिमल जो है शांत है, इसके बाद डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग में शांत है, इसका डेसिमल शांत है। डेसिमल के बाद जो अंक है उसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया गया, इन्फिनाइट नहीं दिया गया है। ठीक है,
विच इज रेशनल बिकॉज इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये शांत डेसिमल है, मतलब इसका रुक गया है, फुल स्टॉप लग गया है यहाँ पे डेसिमल आके, डेसिमल के बाद जो अंक आया उसका फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया है। तो फुल स्टॉप लगना यानी वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा p/q के फॉर्म में, यानी p/q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, यानी वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लिखा हुआ है इसमें 7 और 22/7, यानी दिया हुआ है इस p/q के फॉर्म में दिया ही है पहले से ही। तो रेशनल हमको ऐसे ही पता है कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में और रिपीटिंग फॉर्म, इसको रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसको कट करेंगे तो रिपीटिंग डेसिमल में आएगा, इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल 22/7। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन इसमें विच इज रेशनल, हम लोग जानते हैं कि रेशनल है बिकॉज राइट इन p/q के फॉर्म, राइट इन p/q फॉर्म। तो यहाँ पे p/q फॉर्म हम कर दिए हैं, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे p/q फॉर्म में ये पहले से है, तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। तो सो 22/7 इज रेशनल, यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ एक और लाइन लिख सकते हैं जोड़ के, तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लिखने से क्या है, इतना ही काफ़ी है। तो क्या लिखना है, विच इज़ रेशनल बिकॉज राइट इन p/q का फॉर्म 22/7 इज रेशनल। तो यही आपका आंसर हो गया, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए, थैंक यू। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अलग अलग क्वेश्चंस, नए नए तरीके आपको मिलेंगे, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमको भी बेनिफिट है कि हमको अच्छा लगेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इससे हमको पता भी चलेगा कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जिससे हम और अच्छे अच्छे टॉपिक उसमें ऐड करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिले। छोटे छोटे बातों को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।